गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है सर्वोदय विद्यापीठ सीकरी की ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए दोस्तों, हम कक्षा 12 की गणित पढ़ रहे थे। कक्षा 12 की गणित में हमारा टॉपिक चल रहा था, आपकी एक्सरसाइज नंबर 3 चल रही थी, आव्यूह। आव्यूह में हम अब तक आव्यूह की डेफिनेशन पढ़ चुके थे, आव्यूह का क्रम पढ़ चुके थे, आव्यूह का व्यापक रूप पढ़ चुके थे, आव्यूह के प्रकार पढ़ चुके थे। अब हम बात करते हैं आव्यूह के प्रकार के बाद कुछ आव्यूह के गुणधर्म हैं, तो उन गुणधर्मों की बात करते हैं। धीरे धीरे हम इन गुणधर्मों को समझेंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि कौन सा गुणधर्म क्या होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला गुणधर्म होता है के गुणा में एक। देखिए दोस्तों, के गुणा में ए का होल ट्रांसपोज बराबर होता है के इंटू ए का ट्रांसपोज। अब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए यहां पर जो ये के होता है, ये जो के है यह एक अचर राशि है। कैसी राशि है दोस्तों? अचर राशि है। अब आप ये कहोगे सर अचर राशियां कौन सी होती हैं? देखिए दोस्तों, जितनी भी हम गणित में संख्याएं पढ़ते हैं, वो सारी की सारी संख्याएं अचर राशियां होती हैं। कौन सी राशियां होती हैं दोस्तों? अचर राशियां होती हैं। तो ये भी कोई एक संख्यात्मक मान होगा, जैसे मान लीजिए 2 है, 3 है, 5 है, 20 है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए अब ये लिख रहा है 2 इंटू ए का होल ट्रांसपोज, मतलब समझिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए 2 इंटू ए का होल ट्रांसपोज लिख रहा है, तो देखिए किसी भी संख्या का जो ट्रांसपोज होता है वापिस से वही संख्या होती है। तो संख्या का तो कोई ट्रांसपोज वैसे होता नहीं है, जो संख्या है वो एज इट इज रहती है, मतलब संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमने जो ट्रांसपोज पढ़ा था, हमने जो परिवर्तन पढ़ा था, वो किसके लिए पढ़ा था? आव्यूह के लिए पढ़ा था। किसके लिए पढ़ा था? आव्यूह के लिए पढ़ा था। तो जो परिवर्तन निकलेगा वो किसके लिए निकलेगा? आव्यूह के लिए निकलेगा। तो देखिए दोस्तों, ये तो एक अचर राशि है, तो इसके ऊपर तो कोई परिवर्तन का साइन नहीं आएगा। लेकिन ए क्या है दोस्तों? एक आव्यूह है। क्या है? ए एक आव्यूह है, तो इसके ऊपर किसका साइन आ जाएगा? परिवर्तन का साइन आ जाएगा। अब जैसे ये लिख रहा है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या होगा? देखिए 2 के ऊपर कोई परिवर्तन का साइन नहीं आएगा, केवल किसके ऊपर आएगा? ए के ऊपर आएगा, क्योंकि परिवर्तन किसका निकलता है? आव्यूह का निकलता है। किसका निकलता है? आव्यूह का निकलता है। उम्मीद है दोस्तों ये चीज आपको समझ में आई होगी। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? के इंटू ए का होल ट्रांसपोज बराबर होता है के गुणा में ए का ट्रांसपोज। मतलब अचर संख्या का कोई भी ट्रांसपोज नहीं निकलता है, ट्रांसपोज हमेशा किसका निकलता है? आव्यूह का निकलता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको पहली प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी हो गई। अब देखिए दोस्तों, अब मैं बात करता हूं दूसरी प्रॉपर्टी की। देखिए दूसरी प्रॉपर्टी आपकी क्या लिखी हुई है? ए प्लस माइनस बी का होल ट्रांसपोज बराबर होता है ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज। समझिए दोस्तों इसको। देखिए जैसे कि आपको आव्यूह एक ए लिखा हुआ है और दूसरा आव्यूह आपका है बी। समझना दोस्तों, आपको प्रश्न में 2 आव्यूह दिए हुए हैं, एक तो दिया हुआ है ए, दूसरा दिया हुआ है बी, और इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है। कभी भी इनका जब होल ट्रांसपोज निकालना हो तो दोस्तों इनका जो होल ट्रांसपोज होता है ये दोनों के अलग अलग ट्रांसपोज के बराबर होता है। फिर से समझिए दोस्तों, आव्यूह ए और आव्यूह बी के योग का जो होल ट्रांसपोज निकलता है वो दोनों के अलग अलग ट्रांसपोज के योग के बराबर होता है। उदाहरण के लिए जैसे समझो दोस्तों, मैंने एक आव्यूह ए लिखा, कुछ भी लिख सकता हूं, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा 0 2 8 7, 2 इंटू 2 क्रम का आव्यूह है। और एक दूसरा आव्यूह मैंने बी लिख लिया, मान लीजिए मैंने लिख लिया 1 5 6 8, कुछ भी लिख लिया दोस्तों। अब समझना इस बात को, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब समझना a प्लस बी का होल ट्रांसपोज, तो a प्लस बी। तो सबसे पहला काम देखो दोस्तों, LHS कर रहा हूं मैं। क्या कर रहा हूं दोस्तों? सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूं? LHS निकाल रहा हूं। LHS में क्या दिया हुआ है? a प्लस बी का होल ट्रांसपोज। क्या दिया हुआ है दोस्तों? a प्लस बी का होल ट्रांसपोज। तो मैं क्या करूंगा? a लिखूंगा पहले क्या लिखूंगा? a लिखूंगा। a क्या है? 0 2 8 7। समझ में आ रहा है दोस्तों? प्लस अब लिखूंगा बी को
1 5 6 8। फिर इन दोनों का करना क्या है, होल ट्रांसपोज करना है। क्या करना है दोस्तों, होल ट्रांसपोज। तो ये हो गया ना होल ट्रांसपोज। अब हम सबसे पहले क्या हल करेंगे, इस ब्रैकेट को हल करेंगे। क्या हल करेंगे, ये जो ब्रैकेट है हमारा मंझला ब्रैकेट, इसको हल करेंगे। मंझले ब्रैकेट के अंदर क्या है, दो आव्यूह हैं और उन दोनों आव्यूहों का हमें क्या करना है, योग करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे योग। तो कर दीजिए दोस्तों। 0 संगत अवयव जुड़ते हैं, ये आप जानते हो। जब दो आव्यूहों का हम योग करते हैं दोस्तों, देखिए इस प्रॉपर्टी को ध्यान से समझिए। जब हम दो अवयव का योग करते हैं तो संगत अवयव जुड़ते हैं। कौन से अवयव जुड़ते हैं दोस्तों, संगत अवयव जुड़ते हैं। तो इस 0 के जो संगत होगा वो ये होगा, इस 2 के संगत 5 होगा, 8 के संगत 6 होगा और 7 के संगत 8 होगा। तो दोस्तों संगत अवयव जोड़ेंगे तो देखिए दोस्तों 0 + 1 कितना हुआ, 1। 2 + 5 कितना हुआ, 7। 8 + 6 कितना हुआ, 14। 7 + 8 कितना हुआ, 15। ये तो दोस्तों मैंने किसको हल किया है, योग को हल किया है। अभी इसके ऊपर क्या लगाना बाकी है, अब ये योग हल हो गया ना दोस्तों, अब इसके ऊपर क्या लगाना बाकी है, ट्रांसपोज। क्या लगाना बाकी है, ट्रांसपोज। अब इसका हम ट्रांसपोज निकाल लें दोस्तों, निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा। ट्रांसपोज का मतलब आप जानते हो, पंक्तियों को किस में बदल दो, स्तंभ में बदल दो, और स्तंभ को किस में बदल दो, पंक्तियों में बदल दो। तो देखो देखिए पहली पंक्ति को मैंने बदल दिया पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति को बदल दिया दूसरे स्तंभ में। तो देखिए दोस्तों ये पूरा हल हो गया, हो गया। ये अभी तो दोस्तों LHS हल हुआ है। क्या हल हुआ है, LHS हल हुआ है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, अब हम RHS हल करेंगे। देखिए यहां बगल में मैं RHS हल कर रहा हूं, तो देखिए RHS हल कर रहे हैं। RHS में देखिए दोस्तों, मुझे A का ट्रांसपोज अलग से चाहिए, B का ट्रांसपोज अलग से चाहिए। तो देखो दोस्तों A दिया हुआ है, ये रहा, इसका ट्रांसपोज निकाल लूं मैं। ट्रांसपोज का मतलब आप जानते हो, पंक्ति को किस में बदल देते हैं, स्तंभ में बदल देते हैं। अब ये पहली पंक्ति को हम किस में बदल देंगे, पहले स्तंभ में बदल देंगे। पहली पंक्ति को किस में बदल दिया, पहले स्तंभ में। दूसरी पंक्ति को किस में बदल देंगे, दूसरे स्तंभ में। तो ये ट्रांसपोज आ गया। इसी प्रकार मैं कौन सा निकालूंगा, बी का निकाल लूंगा, क्योंकि मुझे बी का ट्रांसपोज भी तो चाहिए ना। तो बी का ट्रांसपोज निकाल लूंगा। करेंगे क्या, वही काम, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में बदल लिया दोस्तों। अब मुझे करना क्या है, RHS की कंडीशन के अनुसार दोनों का योग करना है। तो देखिए A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज, वैल्यू रखूं दोस्तों, देखिए 0 8 2 7, ये किसका मान रखा है मैंने दोस्तों, A ट्रांसपोज का मान रखा है ना। अब प्लस, अब किसका मान रखूंगा, B ट्रांसपोज का, 1 6 5 8। समझ में आ रहा है दोस्तों, वेरी गुड। देखिए अब दोनों का योग करूं मैं, 0 + 1 कितना हुआ, 1। आप जानते हो ना, दो अवयवों का योग कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, दो अवयवों का योग कर रहे हो, तो संगत अवयव जुड़ते हैं। कैसे अवयव जुड़ेंगे दोस्तों, संगत अवयव जुड़ेंगे। तो 0 + 1 को जोड़ा 1 आया, 8 + 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 14। 2 + 5 जोड़ा कितना आया, 7। 7 + 8 जोड़ा कितना आया, 15। कितना आएगा दोस्तों, 15। तो अब आप गौर से देखो दोस्तों, ये आपका LHS आया था, ये आपका RHS आया है। मैंने प्रॉपर्टी क्या बताई थी कि दो अवयव के योग का ट्रांसपोज बराबर होता है अलग अलग ट्रांसपोज के योग के बराबर। तो सिद्ध देख लो दोस्तों, इसका प्रूफ मैंने कर दिया है। 1 और 2 से देखिए, ये दोनों अवयव अलग अलग हैं या एक जैसे हैं, एक जैसे हैं। दिख रहा होगा दोस्तों आपको, ये दोनों अवयव कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, दोनों अवयव एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, समान है ना। तो समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट हो चुका है कि A + B का होल ट्रांसपोज बराबर होता है A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज के लिए। उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों एक बात और देखिए, मैंने यहाँ पे प्लस तो लिया ही है, साथ के साथ क्या लिया है,
माइनस भी लिया है। तो जिस प्रकार मैंने इस पूरी प्रॉपर्टी को प्लस के लिए हल किया है, ये जो मैंने उदाहरण प्लस के लिए किया है, आप इसे घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। किस चिन्ह के साथ? माइनस चिन्ह के साथ। मैंने प्लस चिन्ह के लिए सॉल्व कर दिया, आप इसे किसके लिए सॉल्व करके देख सकते हो? माइनस चिन्ह के लिए सॉल्व करके देख सकते हो। तो उम्मीद है आप इसे देखोगे करके, ताकि आप सीख पाएं और अपना अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर पाएं। तो एक बार दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली प्रॉपर्टी देखिए दोस्तों, तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी देखिए, a इंटू बी का होल ट्रांसपोज। देखिए दोस्तों क्या दे रखा है? a इंटू बी का होल ट्रांसपोज। अभी अभी हमने जोड़ और घटाव के लिए संक्रिया पढ़ी थी, जोड़ और घटाव के लिए प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अब मैं ट्रांसपोज वाली जो प्रॉपर्टी है वो किसके लिए पढ़ रहा हूं दोस्तों? गुणा के लिए पढ़ रहा हूं। किसके लिए पढ़ रहा हूं? गुणा के लिए। तो देखिए a इंटू बी का होल ट्रांसपोज बराबर होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। उल्टा हो जाएगा दोस्तों। कैसा हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। देखिए दोस्तों मैंने अभी आपको गुणा नहीं बताया है, दो अवयवों में गुणा किस प्रकार करते हैं वो अभी मैंने नहीं बताया है। तो अभी मैं इसको प्रूफ करके नहीं बता पाऊंगा। जब तक मैं आपको गुणा नहीं सिखाऊंगा तब तक आपको ये प्रूफ नहीं समझ में आएगा। तो इसको अभी के लिए आप इतना याद रख सकते हैं कि a इंटू बी का होल ट्रांसपोज बराबर होता है b ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। तो उम्मीद है दोस्तों ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, आपको याद होनी चाहिए। आगे देखिए दोस्तों, चौथे नंबर की प्रॉपर्टी देखिए। चौथे नंबर की प्रॉपर्टी में देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको ये प्रॉपर्टी बताई थी, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, चौथी प्रॉपर्टी है कि यदि a एक वर्ग आव्यूह हो। वर्ग आव्यूह का मतलब आप जानते ही हो दोस्तों क्या होता है? वह आव्यूह जिसमें स्तंभ व पंक्तियों की संख्या समान हो, अर्थात m बराबर क्या हो? n। m का मतलब आप जानते हो पंक्तियों की संख्या, और n का मतलब आप जानते हो स्तंभों की संख्या। यदि किसी भी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या बराबर हो स्तंभों की संख्या के, तो वो आव्यूह कौन सा आव्यूह कहलाता है? कौन सा आव्यूह कहलाता है? वर्गाकार आव्यूह कहलाता है या वर्ग आव्यूह कहलाता है। तो अब उसके अंदर ये बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं। सबसे पहली कंडीशन देखिए, बात समझिए, इन सभी शर्तों को पूरा करने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? पूरी होनी चाहिए कि वो एक कैसा आव्यूह होना चाहिए? वर्ग आव्यूह होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? एक वर्ग आव्यूह होना चाहिए, तब जाके ये सारी कंडीशंस लगेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं a प्लस ए ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह होता है। देखिए दोस्तों, सममित आव्यूह की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। क्या होता है? a ट्रांसपोज बराबर a होता है। आपको सममित आव्यूह की डेफिनेशन बताई थी ना मैंने कि a ट्रांसपोज बराबर क्या होता है? a होता है। अब हमसे कह क्या रहा है कि a प्लस ए ट्रांसपोज भी क्या होता है? एक सममित आव्यूह होता है। क्या होता है? एक सममित आव्यूह होता है। अब दोस्तों मुझे लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि ये क्या बता दिया सर ने, क्या मतलब है इसका? तो मैं आपको इसका एक प्रूफ करके बता रहा हूं। तो दोस्तों जैसे मान लिया मैंने एक आव्यूह a लिया, कुछ भी ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि मैंने क्या लिया है। कुछ भी ले लिया, एक आव्यूह a ले लिया। अच्छा देखो दोस्तों, ये वर्गाकार आव्यूह लिया है मैंने, आयताकार लिया है? वर्गाकार लिया क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों में समान है। देखिए दोस्तों, अब दूसरी चीज देखो, मुझे ये प्रॉपर्टी सिद्ध करने के लिए मुझे a चाहिएगा और a का ट्रांसपोज चाहिएगा। तो मैं साइड में a का ट्रांसपोज भी निकाल लेता हूं। तो a का ट्रांसपोज यही निकलेगा ना दोस्तों। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में बदल दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में बदल दिया। तो देख लिया दोस्तों, a प्लस ए ट्रांसपोज आ गया। अब प्रॉपर्टी क्या है कि दोनों को जोड़ना है। देखते हैं फिर क्या आता है। तो पहले इन दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने पर देखा देखो 1 2 3 4 प्लस ये a का मान हो गया और a ट्रांसपोज का मान लिखें 1 2 3 4, ये a ट्रांसपोज का मान हो गया। तो देखिए दोस्तों क्या मिल रहा है मुझे, गौर से देखना। अब आप जानते हो दो अवयवों का योग कैसे निकालते हैं हम? संगत अवयव जोड़ के निकालते हैं।
एक के लिए संगत अवयव एक है ना, तो एक में एक जोड़ेंगे तो कितना आया, 2। 2 के संगत अवयव 3, तो 2 और 3 5। 3 के संगत 2, 2 और 3 कितने हो गए, 5। और 4 के संगत क्या होगा, 4, तो 4 और 4 8। देखिए दोस्तों, मैंने जब इन दोनों अवयवों का योग किया तो मुझे एक नया अवयव मिला है ना दोस्तों। मान लीजिए मैंने इसका नाम रख दिया बी। क्या रख दिया दोस्तों, बी नाम रख दिया। अब देखिए दोस्तों, इस अवयव बी को देखिए, मैं अब इसको अलग से लिख रहा हूं, 2 5 5 8। गौर से देखना दोस्तों, मैंने इसका एक नया नाम रख दिया, बी नाम रख दिया। इन दोनों का योग किया, योग करने से मुझे एक नया अवयव मिला। उस नए अवयव का नाम मैंने थोड़ी देर के लिए मैंने बी रख दिया अपनी समझने के लिए। अब देखो दोस्तों, मैं इसका ट्रांसपोज निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं दोस्तों, इसका ट्रांसपोज निकाल रहा हूं। यहां देख लीजिए, ट्रांसपोज निकाल रहा हूं। देखिए दोस्तों, ट्रांसपोज निकाल रहा हूं। ट्रांसपोज का मतलब आप जानते हो, पंक्ति को किस में बदल देते हैं, स्तंभ में बदल देते हैं। तो इसकी पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में बदल दिया, देख सकते हो, पहली पंक्ति को किस में लिख दिया, पहले स्तंभ में। अब इसकी दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में लिख रहा हूं। देखिए दोस्तों, अब गौर से देखिए इस चीज को, गौर से देखिए दोस्तों, ये दोनों एक जैसे आ रहे हैं या अलग अलग आ रहे हैं, एक जैसे आ रहे हैं ना। बी ट्रांसपोज बराबर बी आ रहा है या नहीं आ रहा है, देख लीजिए दोस्तों, बी ट्रांसपोज बराबर बी आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अवयव बी, इसका मतलब क्या हुआ कि अवयव बी कैसा अवयव हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अवयव बी कैसा अवयव हो गया, सममित अवयव हो गया ना। क्यों हो गया, प्रॉपर्टी देख लो आप। सममित अवयव की डेफिनेशन क्या होती है कि यदि बी ट्रांसपोज बराबर बी हो तो अवयव बी कैसा अवयव होगा, सममित अवयव होगा। देखिए दोस्तों, देख लीजिए आप, समीकरण 1 में दोस्तों स्पष्ट हो रहा है कि अवयव बी एक सममित अवयव है। तो अवयव बी क्या है, ये है ना, ये अवयव बी है ना, और ये क्या है, ये है। तो अवयव बी सममित है मतलब ये सममित है, और ये सममित है मतलब ये सममित है। तो मैंने भी तो यही कहा है दोस्तों प्रॉपर्टी में कि A प्लस ए ट्रांसपोज कैसा अवयव होता है, सममित अवयव होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आई होगी। फिर से देख सकते हो आप, देखो दोस्तों, अवयव बी कैसा अवयव निकला है, सममित अवयव आया है। सममित अवयव बी सममित है तो ये सममित है क्योंकि ये इसके बराबर है, और ये सममित है तो ये सममित है क्योंकि ये इसके बराबर है, और ये सममित है। तो दोस्तों मैं भी प्रॉपर्टी में तो यही बता रहा हूं कि A प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, सममित अवयव होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगली प्रॉपर्टी देखिए, इसके बी नंबर की प्रॉपर्टी दिया हुआ है कि A माइनस ए ट्रांसपोज कैसा अवयव होता है, विषम सममित अवयव होता है। देखिए दोस्तों, A माइनस ए ट्रांसपोज कैसा अवयव है, विषम सममित अवयव। ऐसा मुझे प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, मतलब हमें याद भी रखना है कि A माइनस ए ट्रांसपोज कैसा अवयव होता है, विषम सममित अवयव होता है। तो दोस्तों अब इसको अपन समझने के लिए क्या करेंगे, प्रूव करके देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसका प्रूफ देखेंगे। माना कोई अवयव ए ले लेते हैं, वापस से वही ले लिया जैसे मैंने मान लिया 1 2 3 4, कुछ भी ले सकते हैं हम समझने के लिए, कुछ भी लिया जा सकता है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या थी हमारी कि एक कैसा अवयव होना चाहिए, वर्ग अवयव होना चाहिए। तो मैंने कौन सा अवयव लिया है, एक वर्ग अवयव लिया है। तो ये 2 × 2 क्रम का एक मैंने वर्ग अवयव ले लिया। तो दोस्तों अभी मुझे इसका और क्या चाहिएगा, ट्रांसपोज भी तो चाहिएगा ना। तो ट्रांसपोज निकाल लिया, 1 2 3 4। अब देखिए दोस्तों, प्रॉपर्टी के अनुसार मुझे क्या करना है, इन दोनों को घटाना है। क्या करना है, घटाना है। ए में से ए ट्रांसपोज घटाना है। तो देखिए दोस्तों, ए में से ए ट्रांसपोज घटा रहा हूं। तो देखिए पहले ए लिखूंगा 1 2 3 4, अब लिखूंगा माइनस, और अब लिखूंगा बी। ए ट्रांसपोज लिखूंगा 1 2 3 4। घटा दे दोस्तों अब इनको। देखिए घटाने पर मुझे क्या मिलेगा। तो अच्छा देखिए दोस्तों, जैसे हम जोड़ते हैं, दो अवयवों का योग करते हैं, उसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम घटाव भी करते हैं। जोड़ में हम क्या कर रहे थे, संगत अवयवों को जोड़ रहे थे। तो घटाव में हम क्या करेंगे, संगत अवयवों को घटाएंगे। तो देखिए दोस्तों, 1 का संगत अवयव 1, 2 का 3, 3 का 2, 4 का 4। 1 में से 1 गया तो 0, 2 में से 2 में से 3 गए तो माइनस का 1,
3 में से 2 गया तो 1 बचेगा ना, 1 बचेगा, और 4 में से 4 गया तो 0। तो दोस्तों ये आपका क्या निकल के आया, A माइनस A ट्रांसपोज निकल गया। थोड़ी देर के लिए मैं इसे एक नया अवयव मान लेता हूं, B मान लिया मैंने इसे, थोड़ी देर के लिए मैंने क्या मान लिया, B मान लिया, थोड़ी देर के लिए मैंने क्या मान लिया, B मान लिया। तो दोस्तों आपको याद होगा विषम सममित अवयव के लिए मैंने एक सबसे मुख्य कंडीशन बताई थी कि किसी भी अवयव को विषम सममित अवयव सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या जांच करते हैं कि उसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य हैं या नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव कैसे आ रहे हैं, शून्य आ रहे हैं। तो अब हम चूंकि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य आ रहे हैं तो हम जांच करके देख सकते हैं। अगर नहीं आ रहे होते तो हम डायरेक्ट भी बिना जांच करे भी सीधे सीधे कह सकते थे कि ये विषम सममित अवयव नहीं है, लेकिन यहाँ आ रहा है, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य आ रहे हैं, इसलिए हम जांच करेंगे और जांच करके पता करेंगे कि ये विषम सममित अवयव है या नहीं। तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया, मैंने B मान लिया। देखिए दोस्तों 0 -1 1 0। अच्छा, विषम सममित अवयव की डेफिनेशन क्या होती है, B ट्रांसपोज भी तो निकालना पड़ेगा इसमें। B ट्रांसपोज बराबर पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में बदल रहा हूं, देखिए दोस्तों 0 -1, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में बदल रहा हूं, दूसरी पंक्ति ये नहीं ना 1 0, दूसरे स्तंभ में बदल दिया। अब आप जानते हो विषम सममित अवयव की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी आपने, B ट्रांसपोज बराबर -B, ये पढ़ा होगा ना आपने, मैंने कल पढ़ाया था आपको। तो देखिए दोस्तों, अब अपन पहले क्या करें, -B निकालें। इसको निकालने के लिए क्या निकालें, -B निकालेंगे। तो B तो दिया हुआ है -B, देखिए तो हम क्या करेंगे, पूरे अवयव को माइनस से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, पूरे अवयव को माइनस से गुणा कर देंगे। देख लिए दोस्तों, माइनस से गुणा कर दिया, और अब अंदर गुणा कर दो, अंदर गुणा कर दो। 0 को माइनस से गुणा करेंगे 0 आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस का 1, माइनस इंटू प्लस माइनस का 1, और ये 0। तो देखिए दोस्तों -B का मान ये आया। अब गौर से देखना दोस्तों, गौर से देखिए, ये इसको मैं 1 डालूं और इसको मैं 2 डालूं तो आप गौर से देख लेना B ट्रांसपोज बराबर आपको -B दिखाई दे रहा होगा। समीकरण 1 में 2 से आप देख सकते हो, ये B ट्रांसपोज है और ये -B है। आप देख सकते हो दोनों बराबर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब अवयव B, कौन सा अवयव B, कैसा अवयव हुआ, अवयव B कैसा अवयव हुआ, विषम सममित अवयव हुआ। कैसा अवयव हुआ, विषम सममित अवयव। कौन सा अवयव हो जाएगा दोस्तों, विषम सममित अवयव। तो अवयव B जब विषम सममित अवयव है, मतलब अवयव B विषम सममित अवयव है, तो ये विषम सममित है, तो ये इसके बराबर है ना, तो ये कैसा अवयव हो गया, ये भी विषम सममित हो गया। और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो ये भी कैसा अवयव हो जाएगा, विषम सममित अवयव हो जाएगा। तो ये विषम सममित अवयव, यही तो पढ़ रहे हैं हम कि A माइनस A ट्रांसपोज कैसा अवयव होता है, विषम सममित अवयव होता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली प्रॉपर्टी देखिए दोस्तों, अगली सी नंबर पे मैंने लिख रखा है कि A इंटू A ट्रांसपोज कैसा अवयव होता है, सममित अवयव होता है। कैसा अवयव होता है दोस्तों, सममित अवयव होता है। तो देखिए दोस्तों, गुणा पर आधारित है। चूंकि मैंने अभी आपको 2 अवयवों का गुणन नहीं पढ़ाया है, इसलिए मैं अभी इसको प्रूव करके नहीं बता रहा हूं। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है कि A इंटू A ट्रांसपोज, मतलब मान लीजिए कोई अवयव A दिया हुआ है और आपने उसका A ट्रांसपोज भी निकाल लिया, ठीक है। तो अब जब आप A इंटू A ट्रांसपोज करोगे, मतलब इन दोनों का क्या करोगे, गुणा करोगे। यहां पर आपका A होगा और यहां पर आपका A ट्रांसपोज होगा। जब आप इन दोनों का गुणा करोगे तो डेफिनेटली गुणा करने के बाद आपको एक नया अवयव मिलेगा। एक नया अवयव मिलेगा ना, मिलेगा। तो ये जो नया अवयव है, थोड़ी देर के लिए मैंने इसको मान लिया क्या, B मान लिया। क्या मान लिया मैंने, थोड़ी देर के लिए B मान लिया। अब देखिए, अब चूंकि मैं इसमें कुछ संख्या है नहीं तो मैं कैसे प्रूव करके दिखाऊं, इसलिए आप थोड़ी देर के लिए इसे याद रख लीजिए। जब भी मैं गुणा बताऊंगा, गुणा के बाद मैं इस प्रॉपर्टी को प्रूव करके जरूर बताऊंगा आपको। तो देखिए, आपको याद रखना है
कि A इंटू ए का जो ट्रांसपोज होता है वो कैसा आव्यूह होता है, सममित आव्यूह होता है। मतलब क्या हुआ, ये जो गुणनफल आया है जिसको मैंने थोड़ी देर के लिए B माना है, तो इसके लिए क्या निकल के आएगा, B ट्रांसपोज बराबर क्या निकल के आएगा, B निकल के आएगा। ये गुणनफल जो आया है, ये आव्यूह जो आपको मिला है जिसको मैंने B माना है थोड़ी देर के लिए, ये कैसा आव्यूह निकल के आएगा, सममित आव्यूह निकल के आएगा। कैसे पता चलता है सममित का, हम चेक करके देखेंगे, B ट्रांसपोज निकाल के देखेंगे क्या वो B के बराबर आ रहा है, तो डेफिनेटली ये B के बराबर ही आएगा। मतलब B ट्रांसपोज बराबर क्या मिलेगा आपको, B मिलेगा। जब B ट्रांसपोज बराबर B मिलेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि आव्यूह B कैसा आव्यूह हुआ, सममित आव्यूह हुआ। जब आव्यूह B सममित है तो ये सममित होगा, जब ये सममित है तो ये सममित होगा। तो यही बात मैं कह ही रहा हूं कि A इंटू ए का ट्रांसपोज क्या होता है, सममित आव्यूह होता है। इसी प्रकार आपकी जो D नंबर की प्रॉपर्टी है, बस थोड़ा सा क्रम बदला हुआ है, इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया, इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में। तो क्रम बदलने पर भी जब हम गुणा करेंगे तो जो आव्यूह आपको मिलेगा वो भी आपको कैसा मिलेगा दोस्तों, सममित आव्यूह मिलेगा। कैसा मिलेगा, सममित आव्यूह मिलेगा। मतलब क्रम बदलकर गुणा करने के बाद जो आव्यूह आपको प्राप्त होगा वो भी आव्यूह कैसा होगा, सममित आव्यूह होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लेना चाहते हो। लास्ट प्रॉपर्टी है दोस्तों, अब एक लास्ट वाली ई नंबर पर, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर क्या होता है, वापिस ए होता है। ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर क्या होता है दोस्तों, वापिस ए होता है। अब इसका मतलब समझिए, मान लीजिए जैसे मैंने कोई आव्यूह ए लिया, सिंपल वे में कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों, मैं तो एक सिंपल उदाहरण ले रहा हूं जो बहुत इजी है, कुछ भी ले सकते हैं, टीप के लिखने से कोई फायदा नहीं है, कुछ भी उदाहरण। मैं ये अपनी मर्जी से बहुत सिंपल उदाहरण इसलिए ले रहा हूं दोस्तों ताकि आप भी अपने बेस पर जब आप कुछ भी उदाहरण लो तो बड़ा सिंपल लेके किसी भी चीज को आसानी से समझ सकते हो। तो देखिए दोस्तों, मुझे क्या क्या चाहिए, ए तो मैंने मान लिया, मुझे चाहिए ए का ट्रांसपोज। देखिए दोस्तों, ए का ट्रांसपोज निकाल रहा हूं। ट्रांसपोज आप जानते हो, पहली पंक्ति को बदल दो पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में बदल दिया। अब देखिए इस ए ट्रांसपोज का भी फिर से क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। फिर से क्या निकालना है, ट्रांसपोज। तो ये ए ट्रांसपोज है, इसका मैं फिर से क्या निकालूंगा, ट्रांसपोज। अगेन ट्रांसपोज कर दो, मतलब पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में। देखिए दोस्तों, गौर से देखिए इस चीज को, आप दोनों को मिलान करके देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर दिख रहा होगा आपको ए के। तो यही तो प्रॉपर्टी है हमारी, यही है ना कि किसी भी आव्यूह का परिवर्त निकाल लें तो वापस से हमें वही आव्यूह प्राप्त होता है।